हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहने चाहिए एंड मेरी क्लास में आओ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे होने चाहिए। मतलब एकदम परफेक्ट फ्रेश माइंड के साथ एंड पूरी एक्टिवनेस के साथ, पूरे के साथ। वेलकम टू माय क्लास। तो आज देखो, हमने पहले की क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया। हम नॉन लिविंग सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिविंग सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। दो टाइप्स, उनके डिफरेंस हमने देख लिए। एक्टिविटीज में हमने परफॉर्म किए ना एक्सपेरिमेंट, माइक्रोस्कोप लिया था, मैच स्टिक ली थी, ऑनियन पील सेल्स लिए थे, जो भी थे उन सब में हमने पता कर लिया कि नॉन लिविंग सेल्स और लिविंग सेल्स क्या होते हैं। सब देख लिया हमने। तो कल हम लोगों ने देखा था क्या, ऑनियन पील सेल्स में लिविंग सेल्स को नोट किया था। ह्यूमन चिक सेल्स जो होती है उसमें भी हमने लिविंग सेल्स को नोट किया था, है ना। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि प्लांट्स में भी लिविंग सेल्स है, एनिमल्स में भी लिविंग सेल्स हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है? प्लांट के तो ऐसे पत्ते से निकलते ऐसे हैं, ह्यूमंस के दो हाथ है दो पैर है, ह्यूमंस के पत्ते क्यों नहीं है? इस तरह के अजीब सवाल तो आते ही होंगे ना। आते हैं। मैं छोटी थी तो मुझे भी आते थे, पर कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से क्लियर होते रहते हैं ना, उस हिसाब से सही हो जाता है सब। क्वेश्चन के आंसर हम खुद ही फिर ढूंढने लग जाते हैं, एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, सब मैनेज हो जाता है। तो उसको छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ। तो जो है ना, स्ट्रक्चर प्लांट की अलग होती है, ह्यूमंस की अलग होती है। देखो, प्लांट सेल्स, अगर हम ह्यूमंस की बात करें ना, तो बायोलॉजी को, ह्यूमंस को एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है, प्लांट्स की एक पूरी अलग कैटेगरी है, एनिमल्स की एक पूरी अलग कैटेगरी है, जिसमें कुत्ता बिल्ली ये सब तो एनिमल होते हैं। तो इन कुत्ता बिल्ली के साथ हम ह्यूमंस को भी एनिमल्स में काउंट किया जाता है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखा, एक सब्जेक्ट ने एक इंसान को भी जानवर बना ही दिया। क्या किस्मत। वो सब्जेक्ट पे है। तो मेरी बात सुनो, जो नॉन लिविंग सेल्स है उसका तो मैटर हो ही चुका है। अब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की बात चल रही है। एनिमल सेल्स जो होते हैं ना, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में एक एक नाम मात्र का डिफरेंस होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। क्या बता सकते हैं, क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? सोचो सोचो सोचो, किस तरह के हो सकता है? तो आंसर ये है कि डिफरेंस इतना सा है कि जो सेल होता है ना, प्लांट में जो सेल होता है, प्लांट में जो सेल होता है ना, मैंने एक चीज बताई थी, सेल की स्ट्रक्चर। मैंने सेल की स्ट्रक्चर बनाई थी ना उस दिन। ये देखो, प्लांट सेल, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, गौर से देखना। एंड डिफरेंस अगर हो सके तो आप ही मुझे बताना कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल्स बनाऊंगी एंड एक डिफरेंस आपको बताना है कि क्या चीज़ किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। वो एक ही डिफरेंस होगा बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एक ही डिफरेंस होगा। देख लेना, आप खुद ही बता पाओगे स्ट्रक्चर देख के। ड्राइंग कर लेते हैं जो भी है। तो ये देखना, मैंने बताया था ना, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है। मैं इनके नेम्स भी लिख देती हूँ। सेल वॉल प्रेजेंट होती है आउटसाइड, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट सेल है, याद रखना, मेम्ब्रेन। एंड ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस। ये आंसर मेरे को फिर से चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आंसर मुझे आप बताओगे कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो हो गई अपनी प्लांट सेल। अपने एक बार ज़्यादा सारा देखेंगे, जो मेन है वो देखेंगे डिटेल में। एज अपन हायर क्लासेस में जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो 8th क्लास के लेवल के हिसाब से ये देखिए, सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मानी जाएगी। एंड मैं आपके लिए यहाँ पे एनिमल सेल बना देती हूँ, एनिमल सेल बनाऊंगी। आप खुद ही बता दोगे कि क्या डिफरेंस है, बता दोगे ना। ये तो न्यूक्लियस है ही, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देख, सभी देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चला, क्या डिफरेंस है? साफ नजर आ रहा है ना क्या डिफरेंस है? साफ नजर आ रहा है। एक तो यहाँ पे वॉल है, यहाँ तो वॉल ही नहीं है।
अब इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि जो प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट के पास जाते हो, प्लांट को आप चिमटी काटते हो, चिमटी काटी, क्या उसकी जो प्लांट की जो स्टेम है वो आपके हाथ में आ गई क्या? आई आपके हाथ में? अब कोई आके मुझे चिमटी काट रहा है तो मेरी मेम्ब्रेन तो उसके हाथ में आई ना, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है। अगर वॉल होती तो आती क्या? नहीं, वॉल स्टिफ होती है, हमें पता है। अब दीवार को मैं चिमटी काटना चाहूँ, मैं काट सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये स्टिफ है, ये वॉल है। ऐसा ही प्लांट्स में होता है। ये प्लांट्स की जो सेल होती है ना, प्लांट्स की सेल की आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है, जो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये चीज प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। मैं प्लांट को जाके चिमटी काटूंगी, उसको फील होगा क्या? फील 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 क्या? वो उसकी चमड़ी, चमड़ी जो है ना, उसकी जो लेयर होती है ना, वो हाथ में ही नहीं आएगी मेरे, क्योंकि वो सेल वॉल की बनी है। सेल वॉल जो है वो बहुत टफ, एकदम मोटी चीज है, मोटी लेयर है जो हाथ में आने ही नहीं देगी। इतना मोटा जो लेयर होता है ना, वो सेल वॉल है। एंड मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दोनों में भी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बस मेन डिफरेंस ये है कि ये सेल वॉल जो है, इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एंड एनिमल सेल या ह्यूमन सेल्स जो हम हैं, हम भी एक तरह के एनिमल्स जैसे ही काउंट हो गए, मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये जो ह्यूमन सेल्स है या एनिमल सेल्स है ना, इनके अंदर सेल वॉल विल बी एब्सेंट। दिस इज द मेन एंड स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चीज क्लियर हुई है? ओ हो, बारिश हो रही है, आवाज भी आ रही है, देखो बाहर मौसम खराब है अभी। तो उससे अपने को क्या, तो ये चीज देखिए, आपको समझ आया? डिफरेंस समझ आया? तो उस दिन ना मैंने एक और चीज बताई थी कि न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल के अंदर ये वाटर सब्सटेंस है, इसको क्या कहेंगे? मैंने ये चीज भी बताई थी कि सेल इज नॉट अ होलो थिंग। सेल के अंदर वाटर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। वाटर सब्सटेंस present in a cell is called as साइटोप्लाज्म। आज ये मार्कर भी ना चल नहीं रहा, तो इसको छोड़ो एंड आगे आने वाली एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे। मुझे पहले तो ये बताओ कि ये चीज आपके क्लियर हुई या नहीं? एनिमल एंड प्लांट सेल्स में डिफरेंस पता चला या नहीं? ज्यादा अगर बोली हुई पे ध्यान नहीं गया हुआ तो बनाई हुई पे ध्यान गया होगा। ये चीज आप देख के मुझे बता सकते हैं, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। इन दोनों में एक ही डिफरेंस नजर आया, वो है सेल वॉल का डिफरेंस। प्लांट सेल्स में सेल वॉल है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। दिस इज द मेन एंड द बिगेस्ट एंड द स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। समझ आ गया? तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स का डिफरेंस, ठीक है। समझ आ गया? मेम्ब्रेन को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर यहाँ सेल वॉल होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही कोई चेंज हमें नजर आता। अब प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स में हम क्या उसको चिमटी काट के उसकी शेप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये हमने आज पढ़ लिया एंड बाकी जो है एक्टिविटीज़ हम अगली वीडियो में करेंगे। कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, जिससे मैं समझ सकूं कि भाई आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है एंड अच्छी लग रही है, समझ आ रही है करके मेरे को पता चल जाएगा। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे फिर मालूम चल सके ना कि मेरे में एग्जाम्पल बनाने का टैलेंट है। भाई नोट करो, इग्नोर नहीं। तो है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, उसके आंसर मुझे कमेंट में दो, ठीक है। चैनल को वो तो कर ही दिया, मतलब जो वीडियो है ना उसको सब्सक्राइब, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ ना जो वीडियो है उसको पूरा देखो, स्किप मत करो। पूरी वीडियो एक एक लाइन आप देखो। मैं जो एक एक लाइन बोल रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे ही मस्तियाँ नहीं मार रही मैं यहाँ पे। तो आपके लिए मैं बोल रही हूँ, स्किप मत करो, वीडियो को स्किप मत करो, पूरी वीडियो देखो। एंड कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगी। तो मौसम बारिश का हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ कुछ गरम गरम खाने के लिए, थोड़ा ठंडा ठंडा भी फील होने लग गया है मेरे को, ठीक है। तो चलो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।